हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, आप किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक के। ये टोटल हम 40 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टोटल हमारे 40 क्वेश्चंस क्या होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर होंगे। और इस वीडियो के अंदर हम इस टाइप के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जिसपे हम सभी मैकेनिज्म को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। जैसे हमारे जो टॉपिक्स कवर्ड होंगे वो रिडक्शन रिएक्शन बेस्ड होंगे, ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शन के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा हम इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट को देखेंगे। उसके अलावा एडिशन रिएक्शंस को देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, एलिमिनेशन को देखेंगे। इनके बेस्ड जो क्वेश्चंस जिस हिसाब से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सबको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है और क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूं उससे पहले एटलीस्ट आप ट्राई करना कि आप खुद से क्वेश्चंस को क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। चलो पहला क्वेश्चन है, ठीक, रूल यही रहेगा, आप लोगों ने पहले सोचना है आंसर क्या होगा, फिर मेरे साथ क्या करना है, मैच करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक एल्कीन दिया है, उसके ऊपर HBr का हमने एडिशन करना है। तो मार्कोनिकोव रूल यही बोलता है हमें कि हम जो नेगेटिव पार्ट होता है Br नेगेटिव वो कहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। एल्कीन का ये वाला पार्ट है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारे पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो जो हमारे पास मार्कोनिकोव रूल बोलता है कि हम जो Br नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट है, वो कहाँ पे अटैच करेंगे, जिस कार्बन के पास क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो इस केस में देखो जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह का। देखो इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म सीखते हैं। जैसे HBr में H प्लस आता है तो एल्कीन के साथ H प्लस क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ये डबल बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H प्लस को लूज कर देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पीएच एज इट इज अटैच है और इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। या यहीं पे क्यों पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ और इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, बिकॉज इस वाली पोजीशन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो पीएच है, पीएच बेसिकली बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग का क्या लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है कार्बोकटाइन के ऊपर। अब ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर Br नेगेटिव जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो जो फाइनली हमें प्रोडक्ट दिखेगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे पीएच और इसी वाली पोजीशन पे Br लग गया और बाकी का पार्ट एज इट इज़ हमारे पास रह गया। क्लियर है। तो हमने ये किया HBr का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। देखो मार्कोनिकोव सिर्फ एक रूल होता है, हमने क्या करना होता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन करना होता है और जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन होगा वहाँ पे नेगेटिव पार्ट को क्या करना होता है, अटैच करना होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर सोचा था वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आप लोगों ने अपने आप को 1 मार्क्स दे देने। उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। देखो SN1 मैकेनिज्म की हम रिएक्टिविटी कैसे करते हैं, SN1 रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। जो हमारे पास कार्बोकटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, जो SN1 का रेट होता है। अब देखो सभी जगह पे आप लिविंग ग्रुप को हटा दो, लिविंग ग्रुप को हटा दो, यहाँ पे पॉजिटिव बना लो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप को हटाओ, यहाँ पे पॉजिटिव बना दो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप हटाओ, यहाँ पे पॉजिटिव बना दो और यहाँ पे लिविंग ग्रुप हटा दो, यहाँ पे क्या बना दो, पॉजिटिव चार्ज बना दो। तो इस केस में देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा। अगर पहला वाला देखें तो पहला वाला कुछ इस टाइप का है, ये सेकंड वाला कुछ इस टाइप का है पॉजिटिव चार्ज, थर्ड वाला पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह का है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और जो फोर्थ वाला पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे आया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम ध्यान से देखें जो थर्ड वाला केस है हमारे पास, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पीएच रिंग, ठीक है, पीएच का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है,
इसके साथ क्या अटैच है, बेंजीन अटैच है, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा। हाईली स्टेबलाइज क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन होगा, उसका जो SN1 का रेट होता है वो हमारे पास मैक्सिमम होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ये ऑप्शन नंबर 3 क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर 3 सोचा था वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट देखो हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स HBr। ठीक है, HBr के साथ रिएक्शन करनी है, कौन सा एल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देखो हमारे पास ये एल्कीन होता है, एल्कीन की रिएक्शन जब हम HBr के साथ करवाते हैं तो उसमें जो H+ होता है वो एल्कीन के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन शो करता है। अब देखो जो एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो H+ के ऊपर अटैक करती है। अब जितनी ज़्यादा डबल बॉन्ड के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतना ही अटैक करना क्या होगा, ईजी होगा। मतलब जितने ज़्यादा क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी रिएक्टिविटी। तो आप चेक कर लो कहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, या आप सिंपल चेक कर लो कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे क्या होगी, आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे क्लियरली ऑप्शन दिख रहा है, तो ये वाला हमारे पास सेकेंड वाला ऑप्शन है। इसमें इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। इसी वजह से ये वाला पाई बॉन्ड्स क्या हो गया, काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और HBr के H+ के ऊपर ये क्या कर लेगा, ईजिली अटैक कर देगा। तो आप अल्फा हाइड्रोजन से भी सॉल्व कर सकते हो, बाय लॉजिक भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमें, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स अल्कोहलिक QH। देखो अल्कोहलिक QH में हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो होता है E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म की हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। तो इस केस में देखो जब हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाएंगे, इस कार्बन से Cl और साथ वाले से हाइड्रोजन, मतलब जो पहले केस में प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से Cl जाएगा और यहाँ से H, तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पे हैलोजन जाएगा और साथ वाले से हाइड्रोजन, तो इस तरह का हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। अब इस केस में देखो हमारे पास ये वाला कार्बन है, इसके साथ इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन है, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या कभी भी दो डबल बॉन्ड एक साथ पॉसिबल है रिंग के अंदर, नहीं पॉसिबल, ये कंपाउंड कभी एग्जिस्ट कर नहीं सकता, ये वाला कंपाउंड कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो इस केस में जो हमारे पास ये, इस केस में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं होगा, और यही क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव। यही वाला क्या होगा हमारे पास, लीस्ट रिएक्टिव होगा, बिकॉज रिंग के अंदर दो लगातार डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाँ, लास्ट वाले केस में भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब उसने पूछा लीस्ट रिएक्टिव, तो हमने ऑप्शन कर दिया ऑप्शन 3। ये हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। बट अगर हमें बताना होता इसका ऑर्डर, तो देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन किस में बना है, सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बना है सेकंड ऑप्शन में, सेकंड वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता। फिर हमारे पास फर्स्ट वाला, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, फिर फोर्थ वाला, और लास्ट पे क्या आ जाता, थर्ड वाला। ये क्या आ जाता है हमारे पास, रिएक्टिविटी का ऑर्डर टूवर्ड्स अल्कोहलिक QH। अल्कोहलिक QH के केस में क्या होता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें अल्कोहल है,
अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाइए तो आपको पता है OH हटता है, Cl लगता है। ये बेस्ट मेथड होता है प्रिपेयर करने का, बिकॉज इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो SO2 प्लस HCl होते हैं, जो कि गैसेस होती हैं और रिएक्शन से उड़ जाती हैं। अब देखो जो क्लोरोबेंजीन बना उसकी रिएक्शन करवाई KCN के साथ। KCN से क्या आएगा, Cn माइनस, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और Cl बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म के तहत क्या हो जाएगा, Cl को साइनाइड क्या कर देगा, सब्सटीट्यूट कर देगा। अब जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो हमारे पास क्या बनता है, एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। कि जब भी हमारे पास क्या होता है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो हमारे पास हमने एक एल्कीन की रिएक्शन करवाई है HBr के साथ। तो H कहाँ ऐड करना है और Br कहाँ ऐड करना है, इसी चीज़ को हमने सोचना है। तो देखो सबसे पहले एल्कीन H प्लस के ऊपर अटैक करेगा। अब H प्लस के ऊपर अटैक करने के बाद एक कार्बन के ऊपर H लग जाएगा और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा, इस वाले के ऊपर, इस वाले के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये वाला पॉजिटिव बेंजीन रिंग के साथ क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं है। तो ये वाला पॉजिटिव क्या होगा, रिंग के साथ हमारा रेजोनेंस के अंदर आ जाएगा। तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे CH पॉजिटिव, फिर CH2 और फिर इस तरफ क्या लगी है, रिंग। अब इस पॉजिटिव के ऊपर Br नेगेटिव जाके अटैच हो जाएगा। तो जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा हमें वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है, मेंशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने इजी वे में क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। जिस पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है उसके ऊपर जाके हमने नेगेटिव पार्ट को अटैच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्कोहल से एल्कीन बनाया गया है। उसने पूछा है कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखो मैंने आपको बताया था जब भी हम अल्कोहल की रिएक्शन किसी H प्लस के सोर्स के साथ करवाते हैं, ठीक है ना, और हीट करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, देखो हमारे पास एल्कीन बना है, फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन कब बनता है, जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और इस केस में जो मैकेनिज्म होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का वो होता है E1 मैकेनिज्म, ठीक है ना, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। हाँ, E2 कौन सा होता है, E2 में हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना होता है। E2 में हमने क्या करना होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करना होता है। E1 के अंदर क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो इस रिएक्शन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो E1 मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं करके भी दिखाता हूँ कि एक्चुअली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना। कई बार आपसे पेपर में प्रोडक्ट बनाना आ सकता है। तो हमने H प्लस का सोर्स लिया है और साथ में हीटिंग कंडीशन है। तो आप लोग को पता होगा कि जब भी हमारे पास पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन का, तो यहाँ पे OH2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाटर बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है, तो जब लीव कर जाएगा हमारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह का कार्बोकेटाइन हमारे पास बन जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखो, कार्बोकेटाइन का ये वाला पोजीशन अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाली पोजीशन अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ध्यान से देखो सिर्फ एक हाइड्रोजन है। अगर आप देखो वैलेंसी के थ्रू यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इसका जो हम रीअरेंजमेंट करवा देंगे, ये रीअरेंजमेंट से क्या होता है, ये साथ वाली पोजीशन से हाइड्रोजन ऊपर भेज देंगे और इस वाली पोजीशन के ऊपर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे जो बनेगा CH3 और इस वाली पोजीशन के ऊपर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो अब साथ वाली पोजीशन से हाइड्रोजन क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, और हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो ये इस रिएक्शन का क्या हो गया, हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म हो गया
इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के अंदर से हमने पानी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट विसिनल डाइहलाइड्स। देखो विसिनल डाइहलाइड्स का क्या मतलब होता है, जब दो हेलोजेंस एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर होते हैं, जैसे ये वाला है, ये इसमें दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर क्या है, हेलोजन अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, विसिनल। ठीक है, जब भी एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं तब इनको हम बोलते हैं विसिनल। अगर एक ही कार्बन के ऊपर हेलोजेंस अटैच होते हैं तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल। तो ये वाले हो जाएंगे जेमिनल डाइहलाइड्स, और जो हमारे पास ये वाले हैं ये वाले हो जाएंगे विसिनल डाइहलाइड्स। तो उसने पूछा है आपसे विसिनल डाइहलाइड्स कौन से हैं इसमें से, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन कंपाउंड्स इज डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है कौन सा SN1 मैकेनिज्म शो नहीं करेगा। पहला है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कैसा हो जाएगा, एक कार्बन जिसकी डिग्री 3 होगी और यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन, ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या ये SN1 शो करेगा, बहुत ही अच्छा SN1 शो करेगा, बिकॉज ये 3 डिग्री हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है। सेकंड में है जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, आइसो वर्ड कब यूज करते हैं, जब एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। आइसोप्रोपाइल क्यों बोला, क्योंकि टोटल 3 कार्बन है और इसके साथ क्या लगा देंगे, हेलोजन लगा देंगे। तो इस केस में जो इसकी डिग्री है 2 डिग्री है, तो ये भी SN1 काफ़ी अच्छा शो कर सकता है। उसके बाद देखो जो हमारे पास है बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड भी अच्छा SN1 शो करता है। ठीक है ना, SN1 अच्छा शो करता है। उसके बाद देखो क्लोरोबेंजीन। जो क्लोरोबेंजीन होते हैं या जितने भी अराइल बेंजीन होते हैं, ये सब्सटीट्यूशन को जनरली शो नहीं करते। क्यों नहीं करते सब्सटीट्यूशन को शो, बिकॉज जो रेजोनेंस के कारण कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से इस कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट होती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है RI की, फिर RBr, और फिर हो जाएगा RCl। बिकॉज RI के केस में जो आयोडीन होता है ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है ना, ये सब आप लोग को पता ही है कि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड भी होता है, इसलिए जो आयोडीन होता है ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। उसके बाद देखो SN1 के अंदर क्या होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था SN1 के अंदर 50% रिटेंशन होता है एंड 50% क्या होता है, इन्वर्जन। तो इसीलिए हम मानेंगे इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, मतलब बोथ 1 and 2 SN1 के अंदर दोनों होते हैं। अगर हम बात करें SN2 की, तो SN2 के अंदर हमारे पास कंप्लीट इन्वर्जन होता है। इस इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। इस इन्वर्जन को क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपसे पूछा है कौन सा इनमें से SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो देखो पहले केस में बिल्कुल 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, OH ने अटैक किया, Br बाहर गया, तो पहला परफेक्टली SN2 का क्या है, एग्जाम्पल है। सेकंड में देखो 2 डिग्री है हमारे पास, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और सॉल्वेंट कैसा है, वाटर। वाटर कैसा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इस केस में जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो है SN1, यहाँ पे SN2। अब देखो अल्कोहल से पानी निकाल रहे हैं तो ये इवन मैकेनिज्म है। उसके बाद जो यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, Br हटा OH लगा, 3 डिग्री के केस में हमेशा ही SN1 मैकेनिज्म होता है। तो उसने पूछा SN2 मैकेनिज्म कौन से केस में है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट।
ये इजी क्वेश्चंस हैं जिनको बेसिक आइडिया है सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो प्रैक्टिकली काफ़ी इनर्ट होते हैं टूवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। देखो जैसे मैंने कोई टर्शरी अल्काइल हैलाइड को ड्रॉ किया, यह है मेरे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन हमने किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाई। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पीछे से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है SN2 में और हेलोजन बाहर हो जाता है। बट बिकॉज यहाँ पे CH3 क्या है, बल्कि ग्रुप से अटैच है, CH3 क्या है, बल्कि ग्रुप से अटैच है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर बैक से अटैक करना थोड़ा सा रिपल्शन फील करता है या हिंड्रेंस फील करता है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। इसीलिए 3 डिग्री के केस में जब भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है तो उस केस में SN2 मैकेनिज्म नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखो हमारे पास SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है। तो SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे पास पता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर हमारे पास क्या होते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। तो हमारे पास करेक्ट आंसर बन जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो आपको एक रिएक्शन दिया है उसमें पूछा है किस तरह का मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, इसमें हो क्या रहा है, जो Br है, Br की जगह OH लग रहा है। OH कहाँ पे लग रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे लग रहा है, किसकी, Br की। जिस तरफ Br है इसकी ऑपोजिट तरफ क्या लग रहा है, हमारे पास OH लग रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास इन्वर्जन हो रहा है। और जब भी इन्वर्जन होता है तो कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसमिक मिक्सचर क्या किसको बोलते हैं। देखो इक्वल अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर्स। और रेसमिक मिक्सचर किस में बनता है, SN1 मैकेनिज्म के अंदर रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो 2 ब्रोमो ब्यूटेन की रिएक्शन करवाई है हमने अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो देखो हमारे पास क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, 1 2 3 4, 2 नंबर पोजीशन पे Br अटैच है और इसकी रिएक्शन हमने करवाई है अल्कोहलिक क्यूएच के साथ। तो हमें पता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मैकेनिज्म हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन और इसके साथ वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन। तो एक बार ये हाइड्रोजन और अल्फा से Br जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में दूसरा ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनर एल्किन, जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन एल्किन, हॉफमैन एल्किन। और दूसरा जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज ये मोर स्टेबल है, इसको हम बोलते हैं सिट्जेफ एल्किन। और इस रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब E2 मैकेनिज्म क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, SN2 में सेकंड ऑर्डर होती है, SN1 फर्स्ट ऑर्डर होती है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, SN1 रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जिस भी ऑप्शन में सेकंड आ रहा है वो काट दो, इसमें सेकंड आ रहा है ये काट दिया, इसमें सेकंड आ रहा है ये काट दिया, और फर्स्ट हमारा करेक्ट है। तो कौन सा आंसर बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। बाकी दो स्टेटमेंट्स हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं है,
देखो हमने चेक कर लिया, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट वाले हटा दिए हमने 2 ऑप्शन, और फर्स्ट वाला तो आएगा ही आएगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या बन गया, करेक्ट बन गया। ये बाकी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं एक बार। SN2 बिल्कुल सिंगल स्टेप में होती है और SN1 मल्टी स्टेप्स में होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। उसके बाद टर्शरी अल्काइल हैलाइड आर लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2। टर्शरी अल्काइल हैलाइड आर लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट शो हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1। ये वाली स्टेटमेंट भी सही बन रही है, ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही बन रही है। ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन बट शो हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं लग रहा मेरे को। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारे सही बन रहे हैं, बट देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो हमें सेकंड ऑप्शन के साथ ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमें जो है सेकंड ऑप्शन के साथ ही जाना पड़ेगा, बिकॉज वही क्या है, मोस्ट एक्यूरेट हमारा स्टेटमेंट बन रहा है। उसके बाद देखो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया है, Br2 की एडिशन करवाई है। तो आपको पता है, मैंने बताया था इसमें एंटी एडिशन होता है। ये एंटी एडिशन का क्या मतलब है, अगर एक Br ऊपर ऐड होगा, वेज पे होगा, तो दूसरा Br कहाँ पे होगा, डैश पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये वाली एंटी एडिशन वाली रिएक्शन है, एज इट इज़ आपको क्लास में पढ़ाई गई है। ये रिएक्शन जब हम करवाते हैं किससे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4। क्लियर है, तो इस केस में हमारे पास एंटी एडिशन हो जाता है ये Br2 का, और इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जैसी चीज़ें बनती हैं, बट वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। नेक्स्ट देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप सभी को पता है एल्कीन का ये क्या है, एल्कीन का हमने क्या करवाया है, हाइड्रेशन। तो एल्कीन सबसे पहले H+ के साथ इंटरेक्ट करेगी, एल्कीन सबसे पहले H+ के साथ इंटरेक्ट करेगी, और हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। अब पानी से क्या आएगा, वाटर है ना, वाटर से क्या आएगा, OH-। OH- क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन के साथ अटैच हो जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है इस क्वेश्चन के लिए, हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, एडिशन ऑफ क्लोरीन वाटर टू प्रोपीन। देखो ये हमारे पास प्रोपीन होता है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई है क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आप लोग को पता होना चाहिए, पहले तो क्लोरीन जाके इस तरह की नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जैसी स्टेट बनाता है, इससे इस तरह से ये क्लोरीन जाके ऐसे अटैच हो जाता है। अब पानी से क्या आएगा, अब दो ऑप्शन होती हैं, ठीक है, या तो क्लोरीन दूसरा क्लोरीन जाके यहाँ पे अटैक कर दे और ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे Cl और CH, यहाँ पे क्या हो जाता है, Cl अटैच हो जाता है। एक तो ये प्रोडक्ट बनता है, बट रिएक्शन में क्या होता है, पानी भी तो होता है, तो पानी से क्या आएगा, OH-। OH- भी जाके यहाँ पे अटैक कर सकता है, OH- भी यहाँ से क्या कर सकता है, अटैक, और ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे OH CH2Cl। तो आप लोग को मैंने क्लास में एज इट इज़ पढ़ाया था कि हमारे पास जो OH वाला प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। ये वाला क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। देखो ऊपर वाला प्रोडक्ट भी बनता है, नो डाउट, कोई इशू नहीं है कि नहीं बनता, बट जो नीचे वाला प्रोडक्ट होता है ये मेजर होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 पे क्लोरो है, ट्रू प्रोपानल, ये 1 क्लोरो ट्रू प्रोपानल। फर्स्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, खराश इफेक्ट किस में नहीं लगता, ये खराश इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं। ये इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट है Br नेगेटिव, एल्कीन के उस कार्बन पे अटैच करते हैं, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। देखो मुझे बताओ हेक्स 3 इन में, हेक्स 3 इन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा,
ठीक है, अब मुझे बताओ इस एल्केन में कहीं पे भी दोनों पे सेम हाइड्रोजन है, दोनों पे सेम हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन्स के ऊपर, तो क्रॉस इफेक्ट का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। कहीं पे भी आप एच ऐड कर दो, कहीं पे बी आर ऐड कर दो। क्रॉस इफेक्ट तो तब बोलते हैं ना कि बी आर नेगेटिव हम वहाँ पे अटैक करेंगे जहाँ पे क्या होते हैं, मोर नंबर ऑफ हाइड्रो होते हैं, बट यहाँ पे तो दोनों जगह सेम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्रॉस इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास कुचरोव रिएक्शन का बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये 1 पेंटाइन की रिएक्शन, ठीक है, पेंटाइन मतलब 5 कार्बन, ये पेंटाइन का क्या मतलब हो जाएगा? 5 कार्बन हो जाएगा। उसकी रिएक्शन हमने करवाई है Hg+2 और H+ के साथ, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कुचरोव रिएक्शन। एक कौन सी रिएक्शन होती है? कुचरोव रिएक्शन होती है, कुचरोव रिएक्शन। अब कुचरोव रिएक्शन में करना क्या होता है, हमने पानी की एडिशन करनी होती है, H2 की एडिशन करनी होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब मुझे बताओ, जो एल्काइन होता है इसको देखा करो ध्यान से, कौन सी पोजीशन पे ऊपर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा? इस वाली के ऊपर, क्योंकि इधर से क्या मिलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। तो जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तोड़कर, ये वहाँ पे क्या करो? ट्रिपल बॉन्ड तोड़कर 2 OH लगा दो। पानी को ऐड करना है ना, यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड तोड़ा, ये उसकी जगह 2 OH लगा दिए, 2 बॉन्ड तोड़ दिए, 1 बॉन्ड बचा है, और साथ वाले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, एक पहले से था, 2 हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो कुछ नहीं, H और OH को ऐड किया है। अब एक कार्बन के ऊपर 2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल, तो यहाँ से क्या निकाल देंगे? पानी। एज इट इज क्लास में करवाई हुई रिएक्शन है ना, तो डिटेल के लिए आप वहाँ से पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो इस प्रोडक्ट का हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कौन सी ऑप्शन बन जाएगी? तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, मैंने सी डबल बॉन्ड इस साइड लगा लिया, इन्होंने सी डबल बॉन्ड वो लेफ्ट पे लगा रखा है, तो आप देखोगे IUPAC नेमिंग करके दोनों सेम ही प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास किस रिएक्शन में एसीटोन एज प्रोडक्ट बनेगा। तो पहली रिएक्शन कुचरोव है, तो हम यहाँ पे 2 OH अटैच कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, और साथ वाले पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास एसीटोन। क्लियर है? तो पहली रिएक्शन में एसीटोन बन गया, तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। बट क्योंकि मैं तो आपको सारी रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, बाकी भी समझा देता हूँ। देखो B2H6 और H2O2 इन बेस मीडियम, ये रिएक्शन होती है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप पढ़ना क्लास में जाके इसको। नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं हम? ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, इसको भी डबल बॉन्ड ओ लगा देते हैं, इसको भी डबल बॉन्ड ओ, तो क्या प्रोडक्ट्स बन जाएंगे? CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब एसिड एल्डिहाइड की 2 यूनिट्स बन जाएंगी। इसमें देखो एक कार्बन के ऊपर तो 2 OH ऐड कर देंगे, और साथ वाले के ऊपर 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ से पानी निकाल के क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O और साथ में H और CH3। तो इस केस में हमारे पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसने पूछा है एसीटोन का, मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो सारी रिएक्शन आनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखो एक क्वेश्चन आता है, बट हमारी सारी रिएक्शन ही याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, अरेंज द एल्कीन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा एल्कीन, उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखो एल्कीन के अराउंड 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, और यहाँ पे तो Cl क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। Cl क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और नेक्स्ट वाली एग्जांपल में Cl विड्रॉइंग है, बट एल्कीन से जो Cl है वो थोड़ा दूर है, वो थोड़ा क्या है? दूर है। यहाँ पे CH2 का हमें इंडक्टिव भी देखने को मिलेगा, Cl थोड़ा दूर है, यहाँ पे Cl बिल्कुल साथ है एल्कीन के, तो यहाँ पे -I स्ट्रॉन्ग वर्क करेगा, यहाँ पे -I थोड़ा सा कम वर्क करेगा। क्लियर है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ए वाला, फिर बी वाला,
फिर डी वाला और फिर आ जाएगा हमारे पास सी वाला। ये ऑप्शन फर्स्ट क्या बन जाएगा, इसके लिए करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो हमारे पास, हमने एक्स प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो ये रिएक्शन होती है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो हम एच और ओ एच को ऐड करते हैं, एच और ओ एच को ऐड करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव ऐड करते हैं। एच और जो ओ एच को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल ऐड करते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें, जो एच आता है हमारा वो BD3 से आता है, मतलब यहाँ से एच आता है, और जो बेस होता है उससे ओ एच आता है। क्लियर है? तो देखो ये वाला एल्कीन है, इसमें हम एच कहाँ पे ऐड करेंगे, एच इस वाली पोजीशन पे और ओ एच इस वाली पोजीशन पे, CH3 CH। अब एच की जगह हम यहाँ पे डी ऐड करेंगे, बिकॉज हमें क्वेश्चन में BD3 दिया है, और साथ वाले कार्बन के ऊपर हम क्या ऐड कर देंगे, OH एज इट इज। तो देखो कौन सा ऑप्शन बनेगा, जो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखो फिर से कुछ रो रिएक्शन का क्वेश्चन है। इसमें पीएच दिया है, C ट्रिपल बॉन्ड C और साथ में CH3, और इसकी रिएक्शन करवाई है Hg+2 और H+ के साथ। तो हम यहाँ पे पानी को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू कार्बोटाइन, ठीक है ना, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। तो इस वाले कार्बन के ऊपर कार्बोटाइन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज साथ में पीएच का क्या मिलेगा, हमारे पास रेजोनेंस मिलेगा। तो PH यहाँ पे OH ऐड कर दिए, और साथ वाले कार्बन के ऊपर हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिए 2। अब यहाँ से पानी निकाल देंगे, PH C+O CH2CH3, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन है बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए हमारी फर्स्ट ऑप्शन क्या बन रही है, करेक्ट बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, आपको कुछ हमारे पास क्या दिए हैं, हेलोजन्स दिए हैं, उससे अल्काइन बनाना है। तो मैंने आपको रिएक्शन क्लास में पढ़ाई थी कि आपको इसमें करना पड़ेगा पहले अल्कोहलिक OH फॉलोड बाय सोडामाइड, ठीक है, NaNH2। होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे 2 बार डिहाइड्रो हेलोजनेशन होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले तो इस वाली पोजीशन से H और इस वाली से Br जाएगा, सॉरी गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो पहले केस में क्या होगा, इस वाले कार्बन से Br जाएगा और यहाँ से H जाएगा अल्कोहलिक OH के साथ करवाने पे। तो इनिशियली हमारे पास कुछ इस तरह का एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक हमारे पास क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब दूसरी बार अल्कोहलिक OH यूज करते तो ये रिएक्शन ना होती, बट अगर हम सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर ले तब अगेन डिहाइड्रो हेलोजनेशन हो जाता है। यहाँ से फिर मिस्टेक कर रहा हूँ, जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, साथ वाली पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा और इस वाली पोजीशन से Br, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही करवाना है। तो होगा क्या इस रिएक्शन में, देखो बेसिकली मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन ही बनता है, तो जो भी स्टेबल एल्कीन दिया होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन वही आंसर होता है। तो मैं बायोलॉजिक आंसर सेकंड टिक कर सकता हूँ। मैं पूरा मैकेनिज्म करवाऊंगा इसका। देखो ये रिएक्शन कैसी हुई होगी, पहले स्टेप में H+ आया होगा, ये प्रोटोनेशन आया होगा, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बन गया होगा और OH2 पॉजिटिव एज लिविंग ग्रुप बाहर हो गया होगा, तो यहाँ पे इस टाइप का कार्बोकेटायन बन गया होगा। क्लियर है? ये वाले स्टेप सभी को आते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर इस कार्बोकेटायन को ध्यान से समझे, इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, यहाँ पे 3 है। क्या हम यहाँ पे कोई शिफ्ट करवा सकते हैं? मैं अगर देखो साथ वाले कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें करवाना पड़ेगा मिथाइल शिफ्ट।
तो मैंने करवाया 1,2 मिथाइल शिफ्ट, साथ वाले कार्बन से एक मिथाइल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो जो एक्चुअल कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। यहाँ पे आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। कैसे आया? एक जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप था इस वाले कार्बोकेटाइन पे चला गया और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। कुछ नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप में साथ वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने फाइनल ये वाला क्या बना देना है, प्रोडक्ट बना देना है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, मैच करने हैं आपको। तो पहली रिएक्शन से एल्किन बिल्कुल बन जाएगा ये वाला, ठीक है। E1 मैकेनिज्म है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। सेकंड ये भी बन जाएगा, कीटोन का रिडक्शन से अल्कोहल बन जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अल्कोहल से कीटोन बनाना पीसीसी की हेल्प से ये भी बन जाएगा। ये सी वाला भी सही है, परफेक्ट है। उसके बाद डी वाला भी परफेक्ट है। ये तो सारी परफेक्ट लग रहा है मुझे, ये सारे सही मैच हैं। उसने पूछा क्या है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से, तो सारी सही दी है उन्होंने, कोई भी किसी में भी इशू नहीं है। तो ए का पी के साथ, बी का क्यू के साथ, सी का आर के साथ और डी का एस के साथ, सारे परफेक्ट मैच ऑलरेडी हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, ये फाइंड आउट द करेक्ट डिहाइड्रेशन फॉर द कंपाउंड विद कंसनट्रेटेड H2SO4। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास एल्कीन बनने वाला है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। तो उसने पूछा है रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। पहले स्टेप में तो प्रोटोनेशन होकर यहाँ पे पॉजिटिव बना होगा और साथ वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को लेके एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एल्कीन बन जाएगा। इस वाले केस में हमारे पास कुछ इस तरह का क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव साथ वाले पोजीशन के साथ क्या बना लेगा, कुछ इस तरह का एल्कीन बना लेगा। ये थर्ड वाले केस में देखो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव साथ वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाल के कुछ इस तरह का एल्कीन बना लेगा, ये इस तरह का। अब देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो बी वाला होगा, बी वाले की रेट ज़्यादा होगी बिकॉज बी वाले में जो एल्कीन्स बन रहे हैं वो आपस में रेजोनेंस के अंदर है, तो सबसे ज़्यादा तो बी वाला हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब हमारे पास ए और सी में कैसे डिसाइड करें, दोनों के प्रोडक्ट्स तो सेम है, तो ए और सी में हमें डिसाइड करने के लिए पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। तो देखो इस केस में जो कार्बोकेटाइन बना वो यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना होगा, तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, सी वाला कार्बोकेटाइन हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो बी, फिर हमारे पास आ जाएगा ए, नहीं सॉरी सी, फिर आ जाएगा ए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास करेक्ट प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। देखो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर 573 पे करवाते हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है, तो ये वाला तो गलत है। सेकंड देखो जब हम 3 डिग्री अल्कोहल की कॉपर 573 पे करवाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाती है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाती है, सॉरी अपने पास डिहाइड्रेशन, पानी निकल जाता है, स्पेशल रिएक्शन है और यहाँ पे एल्कीन बन जाता है। थर्ड हमारे पास ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, अजीब सही दे रखा है। ये फोर्थ ऑप्शन में पीसीसी की हेल्प में तो पीसीसी एल्डिहाइड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, ये भी गलत है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन सेकंड। जो सेकंड वाला क्या है हमारे पास करेक्ट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन सही गए हैं मतलब उनको जो एक्चुअल ऑर्गेनिक है वो समझ आ रही है। तो देखो पहले स्टेप में तो वो एच प्लस के ऊपर अटैक करेगा, प्रोटोनेशन स्टेप है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाए। अब जब 5 मेंबर की रिंग हो उसके साथ वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, बाहर वाले कार्बन के ऊपर, तो रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। अब रिंग एक्सपेंशन कैसे करवाना होता है, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर लो रैंडमली। हमने 1 और 3 के बीच में, ये 1 और 3 के बीच में नया बॉन्ड बनाना होता है और 2 और 3 वाला बॉन्ड तोड़ना होता है और 2 पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव।
तो ये थोड़ा सा रिंग एक्सपेंशन होता है, आप लोग को आना चाहिए ये चीज़। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि 1 और 3 में क्या बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास 6 मेंबर की रिंग बन रही है, 6 मेंबर की हमारे पास क्या बन रही है, रिंग, और एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, उसके साथ वाले के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स क्या है, अटैच है। नेक्स्ट देखो हमारे पास, अब ये स्टेबल वो नहीं बना, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो इसका हम करवाते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, साथ वाली पोजीशन से एक मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। क्लियर है? और ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, बिकॉज यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो है हमारे पास 6, तो अब ना साथ वाले हाइड्रोजन रिमूव होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप का होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें 1 डिग्री अल्कोहल दिया है, रिएक्शन करवाइए पीसीसी के साथ, तो आपको पता है फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा, बिकॉज पीसीसी क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको एक रिएजेंट दिया है, उसकी रिएक्शन करवाइए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। सबसे पहले आप इस कंपाउंड को अगर ओपन करके देखोगे तो ये आपको एक एस्टर दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे CO2 है, तो ये एक एस्टर है। सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही पता होना चाहिए था। उसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो आपको पता है एस्टर की जब हम करवाते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन का एक अल्कोहल बन जाएगा, और इसके साथ H लग जाएगा, जो फाइनली प्रोडक्ट से CH3 CH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होता, साथ में क्या बन जाएगा, CH2OH, 4 कार्बन का अल्कोहल प्लस CH3OH, तो 2 यूनिट्स हमारे पास क्या मिल गए, अल्कोहल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का है, जिसमें हमने H और OH को ऐड करना होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस वाली पोजीशन पे OH आके अटैच क्या हो जाएगा, और जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जब भी HBr के साथ परऑक्साइड आ जाए उसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और जो इसका प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, जिस कार्बन के ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके ऊपर जाके Br अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे H अटैच हो जाएगा और साथ वाले कार्बन पे Br अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का क्या था, क्वेश्चन था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास एक कीटोन दिया है आपके पास, कीटोन की रिएक्शन जिंक अमलगम और HCl के साथ करवाइए। इस रिएक्शन का नाम होता है क्लेमिंसन रिडक्शन। बट क्लेमिंसन रिडक्शन क्या होती है, एसिड सेंसिटिव रिएक्शन होती है। अगर देखो जो OH है एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो सोल्यूशन में HCl प्रेजेंट है, तो सोल्यूशन में जो HCl प्रेजेंट है इस OH को क्या कर देता है, सब्सटीट्यूट। तो क्लेमिंसन तो होती है, क्लेमिंसन में क्या होता है, कीटोन होता है, जिंक अमलगम और HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये अल्केन बन जाता है। तो अल्केन तो बनेगा ही कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला अल्केन, बट जो OH है वो किस में रिप्लेस हो जाएगा, Cl के अंदर रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज जो ये वाला क्लेमिंसन रिडक्शन है वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने पास, ये डाइबल H की रिएक्शन करवाई है, ठीक है, एक सामने कोई कंपाउंड है, तो आप लोग को आइडिया होगा जो डाइबल H है वो साइनाइड और एस्टर्स का क्या करता है, रिडक्शन करता है, और डबल बॉन्ड को किसी में नहीं छेड़ता, तो साइनाइड को इसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए ये पहले हमारे पास ये कंबाइंड रिएक्शन है साइनाइड की, जिसको हम बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन।
तो पहले हमारे पास क्या हुई, स्टीफन रिडक्शन हुई, तो जिससे क्या बन जाता है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये कैसे होता है आप लोगों ने थ्योरी पढ़नी पड़ेगी इसके लिए और अपने नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। अब H2 निकल के साथ जो एल्डिहाइड का रिडक्शन होके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थे, टोटल 40 क्वेश्चंस थे। तो 40 क्वेश्चंस का हमने डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन देखा है। आई होप आप लोग को सारे जो क्वेश्चंस है वो समझ आए होंगे। देखो सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे जो हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म के बेस्ड पूछे गए हैं। बस आप लोग को क्या करना है, रिएक्शंस को पढ़ना है, बार बार उनको लिख कर क्या करना है, याद करना है। अगर रिएक्शन याद होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या होगा, उतना ही ईजी होगा। अगर स्टिल किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है वो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये वाली वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। और जो अपना एक वैल्यूएबल कमेंट है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हो, सो डैट हम आप लोग के लिए इस तरह की वीडियोज़ और बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।